परमात्मा का जैसा वर्णन है उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, मानते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन जब अपने शुद्ध स्वरूप के चिंतन की बात आती है तो वहाँ पर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क खड़े होते हैं। वहाँ पर न अध्यास है, न वहाँ हमें कुछ दिखाई देता है, केवल मान्यता है कि वह ऐसा है। जैसे कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह बताओ कि जहाँ भगवान नहीं। सभी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब जहाँ ये पूछा जाएगा कि तुम जो कह रहे हो बताओ अपने अनुभव से कह रहे हो या केवल पढ़ लिया है या सुन लिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप नहीं हो। वाल्मीकि जी महाराज राम जी से कहते हैं कि आपने हमसे पूछा है कि कहाँ रहें, और हमारी समझ तो ये है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तो आप न हो। तो अब ये वाल्मीकि जी की समझ हो सकती है, शंकर भगवान की समझ हो सकती है, या और किसी की हो सकती है, किसी ऋषि के द्वारा ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, कहा गया, हम श्रद्धालु हैं तो हम आँख मीच करके हाँ वो गलत तो कह नहीं सकते हैं, उन्होंने कहा है तो हमें स्वीकार ही करना है। लेकिन हमारी अनुभूति इसमें क्या है, हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है। हमारे हृदय में भगवान, ऐसी बहुत सी बातें हैं, हृदय में भगवान बैठे, सबके हृदय में भगवान बैठे। हाँ, घट वासी है। तो अब ये आपने केवल सुन रखा है या कुछ अनुभव किया है, क्योंकि घट तो तुम्हारे पास भी है, हृदय तो तुम्हारे पास भी है। हाँ। वो भगवान हमारे हृदय में रह रहे हैं और हम दुखी हृदय में रहते हुए भी सभी लोग दुखी हैं। है तो दुखी क्यों? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, वो एक अद्वितीय परमात्मा सबके हृदय में रह रहा है। सर्वभूताशय स्थिता, भगवान कहते हैं कि कोई अगर मुझे देखेगा तो सबके आशय में, माने अंतःकरण में मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। बहुत सी बातें होती हैं जो सुनी तो हैं हमने, लेकिन हमने उस पर बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाई और ना उसके संबंध में लगाई ना अपने संबंध में लगाई। और जब तक बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक देखो काम चलेगा नहीं। हाँ। हाथ जोड़ने मात्र से, श्रद्धा मात्र से कार्य नहीं चलता है। श्रद्धा चाहिए, हाँ, लेकिन केवल श्रद्धा नहीं चाहिए। श्रद्धा की पूंजी तो चाहिए लेकिन केवल श्रद्धा नहीं चाहिए। हाँ। जो कहा गया है उस पर आपको अपना चिंतन करना है। ये तत्परता शब्द से कहा गया, तत्परा संयतेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते ज्ञान। केवल श्रद्धावान ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, उसमें तत्परता चाहिए, लगन चाहिए। अरे जब कह दिया गया कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये उपदेश महापुरुषों ने कर दिया और हमने श्रद्धा पूर्वक मान लिया कि हम ब्रह्म हैं,
तो तत्परता की क्या ज़रूरत है? बस सुबह से शाम तक हम चिल्लाते डोले, हम ब्रह्म हम ब्रह्म हम ब्रह्म 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 करते रहो। ये तत्परता की क्या तत्परता क्या वस्तु है? यही है तत्परता कि जो हमने सुना है उसमें हम अपनी बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो हमारा व्यवहार बिना दिमाग लगाए भी चलता है। तो ऐसी आदत पड़ गई है, जब यहाँ दिमाग नहीं तो कहीं भी दिमाग नहीं लगाया, कहीं दिमाग नहीं लगाया। समग्र मान्यता से ये चल रहा है, सब कुछ मान्यता है। कल जैसे कहा था कि एक व्यक्ति है या कोई देवी है तो एक, लेकिन एक में ही अनेक का दर्शन होता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये भगवान के लिए कहा गया। आपके अनेक रूप हैं हमारा, तो अनेक रूप तो हैं ही। इस व्यक्ति के कितने रूप हैं? बिना रूप बनाए, कहते हैं कोई बहुरूपिया होता है तो रूप बदलता रहता है, और ये मानव ऐसा है कि रूप नहीं बदलता है फिर भी अनेक रूप है। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वह अनेक रूप से अनेकों को दिखाई पड़ता है। ये कल मैं चर्चा कर चुका हूँ। कभी विचार किया कि आपकी कितनी महिमा है? भगवान को अनेक रूप धारण करने के लिए अनेक बनना पड़ता है। हाँ, कहते हैं अमित रूप प्रकटे ते काल, अनेक रूप से प्रकट हो गए। और आपका शरीर वही है, लेकिन लोगों की आँख आपको किस रूप में देखती है, ये उसी के आँख के आधार पर वो उस आँख से देखता ही नहीं है जिस आँख से ये सब देखा जाता है। पंचदशीकार ने ये प्रसंग उठाया, किस आँख से देखा जाता है, वस्तु को कैसे देखते हो? केवल आँख से देखते हो या अपने दिमाग से देखते हो? जाति आँख से दिखती है, मान्यता से दिखती है। संबंध आँख से दिखते हैं या हमारे मान्यता से दिखते हैं? कितना बड़ा संसार है। एक जाति, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण जाति, ठीक है, वर्णों के आधार पर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब ब्राह्मण और ब्राह्मण में ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण में ब्राह्मण, ब्राह्मण 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 कहते चले जाओ। कितना बड़ा है? बोले कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे 6 कुरियाँ हैं, ऐसा राजस्थान में लोग कहते हैं 6 कुरियाँ हैं, उनमें एक कुरी की ये हो गई, एक कुरी के हो गए, एक कुरी की हो गई। अब वो कुरियाँ किस आँख से दिखती हैं भाई? कि ये तो हो गए जो है सरजू पारी हो गए, ये सरजू पारी नहीं है ये। और उसमें भी हाँ दृढ़ बोले नहीं उधर के उस गांव के लोग तो ऐसे हैं, इस गांव के लोग ऐसे हैं, हम लोग उधर के नहीं हैं। अब बताओ ये कहाँ हैं? लेकिन हम कितने दृढ़ हैं। चलते चले जाओ आप,
एक ब्राह्मण शब्द से पूरे देश में हाँ है। कितना बिखराव है, लेकिन बताओ वो बिखराव कहीं आंख से दिखता है ना। इसीलिए फिर कहा गया ब्राह्मण समाज, विप्र समाज, और फिर जाने समाज में भी समाज, हमारा समाज फलाना, और लोगों ने फिर अपनी अपनी पुस्तकें छपाना शुरू कर दिया। ये बोले सनाड्य हो गए, ये गौड़ हो गए, ये दादीच हो गए, ये पारिक हो गए, दुनिया भरे के सबके अपने अपने ग्रंथ। लेकिन बताओ ये कहाँ से हैं, कैसे हैं? हाँ, ये दिखते किस आँख से हैं? बोले हमारी परंपरा है। मान लिया परंपरा है, हम आपके परंपरा को, वंश परंपरा को ब्रह्मा से लेकर के अभी तक मानते हैं, हम उसका खंडन नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो पंडों के पास आपकी हो सकता है वंशावली भी लिखी हो, हाँ होती है उनके पास। एक बार एक बहुत बड़े नेता यहाँ आए वृंदावन, नाम लेने में तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन सोचते क्या लें, और ले भी थे। आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी आए, बिहारी जी का दर्शन किया। तो अब यहाँ के एक पंडित ने कहा, मैं आपका पंडा तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा आप हमारे कैसे पंडित? बोले हैं, हम बता रहे हैं। अच्छा, पंडा समाज में एक बड़ी व्यवस्था है कि अगर किसी ने ये कह दिया ना कि ये मैं इसका यजमान मैं हूँ, तो दूसरे फिर सब अलग हो जाते हैं। हाँ होगा, ये झूठ नहीं बोल सकता है। तो उन्होंने कहा कि कैसे आप कहते हो? बोले चलो आपको हम दिखाएंगे, घर चलना पड़ेगा। और घर गए तो उनके दिखा दिया कि देखो आपके पिता का नाम ये, आपके दादा का नाम ये, आपके परदादा का नाम ये, 4-5 पीढ़ी का, और उठा करके और रख दिया कि ये लगा, ये रहा है। तो ये तो मिल जाएगी परंपरा, बहुत पुरानी वंशावली है। हाँ, पुराणों में वंशावली मिलती है, उनके 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 चलते चले जाओ। लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते, हम तो ये कहते हैं बताओ ये आपके दृष्टि का विषय है, ये दिखाई पड़ता है क्या? तब उत्तर ये होगा कि दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है? ये हमारे मन का विषय है, हमारी मान्यता का विषय है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ हम बुद्धि नहीं लगा सकते हैं, वो हमारी मान्यता है, वो हमारी परंपरा है, चलते चले जाओ। लेकिन इस समग्र परंपरा का क्षेत्र क्या है? हम लोग अध्यात्म चिंतन कर रहे हैं, इसलिए मूल पर चोट करना बहुत आवश्यक होता है। एक समग्र जो परंपराएं जितनी भी हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, जितनी भी व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था, मैं उस सब की बात करता हूँ। वो तो एक का नाम तो किसी न किसी का लेना ही पड़ता है, और लेना भी सोच समझ करके चाहिए। हाँ, अब और किसी का तो ज़्यादा ले भी नहीं सकते ना। हाँ, ले लो, हाँ, किसी को भी, हाँ, बनिया कह दो, बामन कह दो, ठाकुर कह दो, कुछ भी कह दो। हाँ, कोई केस नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, नाम ले दो, कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन आप और आगे चले गए, उसमें भी और आगे चले गए, उसमें भी और आगे चले गए, तो आफत ही है फिर। हाँ, आफत है। तो मुझे कहना ये है कि कुल मिलाकर के जितना जो कुछ भी आप हम समझ रहे हैं, ये सारा सब एक में
अनेकता का दर्शन। हाँ, है एक, लेकिन अनेकता का दर्शन करते हैं। है एक, लेकिन वो एक क्या चीज है? ये स्थूल जगत में समग्र जितना भी भेद दिखाई पड़ता है, एक में अनेक, वो आधार तो 3.5 हाथ का शरीर ही है कल्पना का। ये सब कुछ भ्रांति है। विचार चंदोदय में लिखा है ना, सकल दृश्य सो ध्यास छोड़ना। ये भ्रांति है, इसे छोड़ना है। जितना भी दृश्य है, आप सोचे, आप जो दिखाई देता है, जब वही दृश्य है तो उसमें जो परिकल्पना की जाती है वो सच्चा कैसे हो सकता है? समझे ना? इतनी देर से जो मैं कह रहा हूं उसका निचोड़ ये है, क्या? जो दिखाई पड़ रहा है ना, वह जब भ्रांति किसको होती है? भ्रांति किसकी होती है? हाँ, जो नजर आ रहा है ना, भ्रांति। हाँ, समग्र दृश्य वही है जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है ना। शरीर ये दृष्टि का विषय बनता है या शरीर के अंदर की गई परिकल्पनाएं? आप बताओ, विचार करो। सर नीचे डाल लेते हो अभियान, दिमाग नहीं लगाना पड़े। नहीं, ठीक है, बोल रहे हैं, अच्छा है। माने दृश्य मिथ्या है। जो कुछ भी दृश्य है, दृश्य मिथ्या है। लेकिन जो दृश्य ही नहीं है उसको क्या कहोगे? कभी विचार किया लक्ष्मणानंद जी? जो दृश्य ही नहीं है वो क्या होगा? हाँ, अब जो दृश्य है उस पर तो हम विचार करें, लेकिन जो दृश्य ही नहीं है, क्या वो विचार का विषय नहीं होगा? वो भी विचार का विषय होगा। लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू होगी। बातें दिमाग में बहुत आती हैं कि कौन सी कहें कौन सी न कहें। दृश्य है तो वो विचार का विषय है। इसलिए भागवत में आया, यत्रे में सद रूपे प्रति सिद्धेश्व संविदा। अपनी संबित से, स्वात्म संबित माने आत्मज्ञान से, स्वस्वरूप से, अपनी संबित से, अपने ज्ञान से प्रतिषेध करना है। एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों का प्रतिषेध करना है। ये है नहीं और दिख रहा है। अविद्यात्मनिकृते इति तद ब्रह्म दर्शन। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे आत्म साक्षात ब्रह्म दर्शन की कहानी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। हाँ, ये है ब्रह्म साक्षात्कार। अविद्या से, अज्ञान से जो नहीं है वह अपने में दिखाई देने लगता है।
उसका प्रतिषेध करना। जो दिखाई पड़ता है वही जब भ्रांति है, अध्यास है, तो समझो अन्यों की फिर क्या दशा। अन्यों की स्थिति ही कहाँ है? स्वरूप में स्थिर होने के लिए करना ही क्या है? जो स्वरूप नहीं है उसका प्रतिषेध करना ही, यही साधना है। ध्यान रखना, स्वरूप तो जैसा का तैसा है। आत्मा या ब्रह्म, इसमें कुछ करना कराना नहीं है। इसी को मुक्ति कहा है सुखदेव भगवान ने। जो आपका स्वरूप नहीं है, अन्यथा स्वरूप का परित्याग करना, इसी का नाम साधना है, यही तत्परता है। और अन्यथा स्वरूप का त्याग करते हुए स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। अन्यथा स्वरूप का त्याग करना ये तत्परता है। एक दिन में ये नहीं हो जाएगा, इसके लिए समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है, आवृत्तियां करना पड़ता है, घंटों लगते हैं, वर्षों लगते हैं। का वर्षों क्यों लगते हैं? अरे का वर्षों इसलिए लगते हैं कि इस पांच भौतिक ढांचे में जो अहंता है, ना समझी से इतनी गहरी बैठी है, और जाने कब से बैठी है, उसको निकालना, उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। कानपुर बिठूर, पूज्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज को पता है, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी महाराज रहते थे गंगा के किनारे। उनके पास रहने का हमें काफ़ी अवसर मिला। जब भी खाली समय होता था उनके पास जाते थे, अकेले रहते थे। तो भोजन तो हम बाहर कर लेते थे, रहते उन्हीं के पास थे। और समझ लो कि उनके रहने की जगह कितनी बड़ी थी। यहाँ से लेकर के और भोजनालय तक लंबा लंबा एक मकान था, किसी राजा का बनाया हुआ घाट था, उन्हीं की वो हवेली थी, वही रहते थे। बड़े तपस्वी से रोज सायंकाल को कानपुर से लोग आते थे उनके पास स्वाध्याय करने के लिए। रोज का उनका सत्संग था, 1-1.5 घंटे भाष्य चलाते थे क्रम से। एक अच्छे विद्वान थे। बस तो सब तो चले जाते थे, मेरे को वहीं रहना होता था, रात में दिन में। तो एक आखिर में कमरा था, और वहाँ ताला आला तो पड़ता नहीं था, कुंदिया होती थी, कुत्ता न घुस जाए, बस इतना ध्यान रखना हो। तो ये आखिर में एक गंगा जी के ऊपर, घाट के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, वहाँ वो चले जाते थे। तो हमारे मन में आया कि इतनी दूर वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? 6-6, 7-7 घंटे जो है बैठे रहते हैं, और फिर जो है तो अब मैं एक दिन हमारे दिमाग में आया कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांटेंगे ना,
पता नहीं लगने देंगे कैसे। तो हम धीरे धीरे वहाँ तक गए। वो जो कमरा था उसके बाद में एक कमरा था, तो वो जो गुनगुना रहे थे उसको मैंने सुना, बहुत देर तक सुना। स्वस्वरूप चिंतन के जितने भी श्लोक थे, मैं निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्गुण हूँ, निर्विशेष हूँ, निर्धर्मक हूँ, सर्वव्यापक हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, अद्वय हूँ, माने ऐसे वो शायद मुझे लगता है कि उन्हें ऐसे हजारों श्लोक याद होंगे। और वह यही बैठ करके वहाँ चिंतन करते थे। सवेरे चले जाते, यही चिंतन करते थे। तो ये मैं कह इसलिए रहा हूँ, अच्छा कोई मतलब नहीं था। नैमिषारण्य से आपको स्वामी जी पता हो ना, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया। बोले मैं गुरुदेव भगवान से ही मैंने मंत्र लिया था, लेकिन वहाँ हमको लगा कि हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले मैं चुपचाप एक दिन भाग आया, और किसी को नहीं पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है तत्परता शब्द जो है वह हम लोगों के लिए है, साधकों के लिए है कि केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा तो चाहिए, श्रद्धा की पूंजी के बिना तो काम चलता नहीं है, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अनदेखे हुए वस्तु की हमको खोज करना है। तो पहले उन महापुरुषों के द्वारा जो बताया गया है उनके वचनों पर श्रद्धा करना, श्रद्धा सौम्य, ये कह रहे हैं ठीक है, और फिर उसमें चिंतन करना, उनका मनन करना, श्रवण मात्र नहीं। यदि पूर्व जन्म के किसी के पुण्य अच्छे हैं तो एक बार मात्र के श्रवण से ही उसका काम हो जाएगा, एक बार मात्र श्रवण करने से। और ज़्यादा पुण्य प्रबल है, उसकी साधना है, उसका चिंतन है, तो उसे किसी से एक बार भी सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, शकित उपदेश मात्र से कल्याण हो सकता है, यदि आपके पास में पूर्व जन्म की इस विषय की आराधना है, साधना है। तो प्रबल साधना है जड़ भरत जैसी, या हमारे पूज्य महाराज श्री के नाम के एक ऋषि हुए उनके जैसी, और भी हुए बहुत हैं ऐसे। हाँ, जिनको कोई साधना नहीं करनी पड़ी, किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ा, वो स्वतः सिद्ध। हाँ, कबीरदास जी के गुरु का नाम हम लोगों ने पहले पढ़ाया गया था कि रामानंदाचार्य जी महाराज थे। तो क्या उन्होंने कोई मंत्र दिया था? मंत्र नहीं दिया था। वो छाती पर उनका पैर पड़ गया, राम राम निकल गया, बोले बस यही मंत्र हो गया हमारा। उन्होंने तो गलती मानी कि हमारा पैर पड़ गया, अरे किसी के ऊपर राम 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 राम। अब वो भगवान राम के उपासक तो थे ही, अब राम राम निकल नहीं था। तो कबीरदास जी ने कहा बस अपना यही मंत्र हो गया।
उनसे कोई उपदेश नहीं लिया। अरे वो सगुण साकार की उपासना करने वाले, और कबीरदास जी, हाँ, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अरे क्या है वो, अरे वही राम थोड़ी है। हाँ, वो राम की अलग ही व्याख्या कर डाले, तो किसके उपदेश से कर डाले। हाँ, श्रीमद जगत गुरु जी ने तो ऐसी उनको कोई बात नहीं बताई थी। बिना किसी के उपदेश के आप उनके बीजक को देखो तो लगता है उपनिषदों के मंत्रों का ही सीधे सीधे उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद कर दिया। ये विज्ञान कहाँ से आ गया? ऐसे एक नहीं, अनेक महापुरुष। हो सकता है किसी का अवलंबन न लेना पड़े, हो जाए, लेकिन पूर्व जन्म की साधना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि बस हम तो मुक्त हो गए तो बहुत अच्छा है, कुछ आपको भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई ये कह सकता है कि अब हम तो मुक्त ही हैं साहब, और क्या है, तो निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके अंतर में घुस करके हम देख नहीं सकते। हाँ, इसमें तो आपकी स्वानुभूति ही प्रमाण है। आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, ये भी हमारे पास कोई मीटर नहीं है कि नहीं ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म वेत्ता का कोई लक्षण कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं लिखा है। और जो लिखे हुए हैं ये भी बता दें, हाँ, उसमें भी वो दूसरी जगह भी घटित हो जाएंगे, दूसरी जगह। इसलिए इसमें स्वानुभूति ही प्रमाण है। ये बात संक्षेप शारीरकार कहते हैं। इस संबंध में हमारी अनुभूति, हम क्या समझ रहे हैं, दूसरे हमें अच्छा समझते हैं कि नहीं समझते हैं, कौन क्या समझता है, उनकी समझ से हमें क्या लेना देना है, हम क्या हैं ये हमें देखना है। वर्णन आता है कि भागवत में कि सुखदेव जी जब आ रहे थे उत्तराखंड की ओर से, तो उनके पीछे बच्चे, नौजवान, महिलाएं पगलाए, उनको पागल समझ गए, पागल आया पागल आया पागल आया। और सब उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कोई उनके ऊपर धूल मुट्ठी में भर के मार दे रहा था। वो कहीं से किसी की ओर देख नहीं रहे थे, लेकिन वो सब जो कर रहे थे उसका सुखदेव जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं था। और उन्होंने बताया पीछा कब छोड़ा, पीछा तब छोड़ा जब वो आ गए वहाँ जहाँ पर राजा परीक्षित को घेर करके समस्त ऋषिगण बैठे हुए थे। और ऋषिगण जब उठ करके खड़े होकर के देखते ही सुखदेव जी आ गए तो सब उठ करके स्वागत करने लगे। तो वो जो उनके पीछे आ रहे थे धूल उड़ाते हुए, वो वहाँ से लौट करके तब गए। दुनिया की सोच क्या हो सकती है, उसको लेकर के हमें कभी भी दुनिया को देख करके अपने संबंध में कोई निश्चय नहीं करना है। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं, क्या देख करके बोलेंगे। श्रद्धालु पुरुष तो हाँ, संत भगवान की जय हो, हाँ, गुरुदेव भगवान की जय हो, ये सब बोलेंगे ही श्रद्धालु पुरुष तो। हाँ,
एक बार हम कहीं थे तो किसी ने ऐसा बोला, हाँ संत भगवान की जय। मैंने कहा गलत, ये तो कम से कम हाँ हमारे सामने तो मत बोलो। हाँ, क्योंकि तुम जो कहते हो वो तुम्हारे हृदय में तो है नहीं। क्या तुम हमें भगवान मानते हो? और मानते नहीं तो वो क्यों बोलते हो? अच्छा, या तो हम ही माने कि हाँ हम भगवान है, तो न तो तुम मानते हो और न हम मानते, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हो और क्यों हमें झूठ सुना रहे हो? है ना? ठीक है, ऐसा महात्मा लोग बोलते नहीं हैं, अब हमने बोल दिया, हमारी आदत अलग है। महात्मा लोग तो सोचते हैं कि ये भोले वाले हैं बेचारे, इनको जैसे ढलना है ढलने दो, चलना है चलने दो, लगाओ जयकारे, कोई बात नहीं। मुख्य विषय है कि हमारे अंतर्गत तत्परता चाहिए और स्वस्वरूप में निष्ठा बनाने की तत्परता चाहिए। ये समग्र दृश्य जितना भी है वो भ्रांति है। ध्यान रखना, आज मैं विशेष करके इस बात पर जोर दे रहा हूं कि दृश्य भ्रांति है, लेकिन जो दृश्य नहीं है वो सच्चा कैसे? ये शरीर आपका दृश्य है, लेकिन इस शरीर में की गई जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, नाम की, जाति की, संबंध की, ये बताओ क्या है? एक के निषेध करने पर एक ही साधे सब सते। एक मिथ्या है, एक अध्यास है, एक भ्रांति है, इसका आप निषेध कर दीजिए। हाँ, तो जो दिखाई नहीं दे रहे वो तो अपने आप भ्रांति सिद्ध हो जाएंगे भाई, या नहीं होंगे? माने जो दिखाई दे रहा है वही जब मिथ्या है तो उसमें जितनी परिकल्पनाएं की गई हैं, हाँ, जो कुछ भी है वह सब अपने आप धराशायी हो जाएगा। जो इस समग्र सृष्टि का आधार है, आश्रय है, वह कैसा होगा? यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि वह चिद्घन स्वरूप है, वह चिदाकाश स्वरूप है। ये समग्र दिखाई देने वाला संसार, ये समग्र दिखाई देने वाला जगत, ये फिर क्या रहा? स्वस्वरूपातिरिक्त इसकी अपनी स्थिति क्या है कितना है, कहाँ? सब कुछ अध्यस्त है, दिखाई पड़ता है, वो है नहीं। जब दिखाई पड़ता है नहीं तो नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हम उलझे हुए हैं। ये तो और उससे बड़ी भूल है। हाँ, आप शरीर नहीं हो तो बताओ आप किसके पिता हो, किसकी माता हो, किसकी बहन हो, किसके भाई हो? शरीर नहीं हो आप। शरीर का निषेध कर देने पर मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर हाँ, ये सूक्ष्म शरीर ये कहाँ दिखेगा? इसकी परिकल्पना कहाँ होगी? इसके अभिव्यक्ति का स्थान यही है। एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है, और इसीलिए कहा गया प्रतिषेधे स्वसंविदा। स्वसंविद से इनका सबका प्रतिषेध करना है कि ये हमारे अंतर नहीं है। दिखाई पड़ना एक अलग बात है,
हमारा अपना स्वरूप है चित। मय्ये बोधिर चित भूमि जगत गंधर्व पत्तनम। मुझ चिदाकाश में ही ये सब कुछ हो रहा है। मैं आकाश स्वरूप हूँ, चैतन्याकाश। एक चित्ताकाश वो कैसा है? हाँ, वो भी जड़ता से युक्त है। भूताकाश, इसमें भी जड़ता है, लेकिन मैं चैतन्य आकाश हूँ। चैतन्य एकदम ज्ञान स्वरूप, ज्ञान घन, उसमें और कुछ नहीं दिखता है। का दिखना एक अलग बात है। जो स्वप्न है, स्वप्न वो सबको आता है। किसी को कम आता होगा, किसी को ज़्यादा, कोई ऐसा भी हो जिसको कि नहीं आता हो, तो उसके बाद ये समझ में नहीं आए। वह कहीं न कहीं होता है। वो कहाँ होता है? सपना देखा, समाज देखा, कुंभ जैसा मेला देखा सपने में, उस समय झूठा प्रतीत नहीं होता है, सच्चा लगता है, सारा व्यवहार सच्चा लगता है। लेकिन है कहाँ? बाहर कहीं नहीं होता है। वो हमारे अंदर ही होता है। बहुत संकुचित स्थान होता है, लेकिन इतना बड़ा संसार, सब कुछ दिखता है। किसके आश्रय से दिखता है? वह चित्ताकाश में होता है। चित्ताकाश एक भूताकाश जिसमें स्थूल सब सारा व्यवहार है, लेकिन स्वप्न जो है वह चित्ताकाश के अंतर्गत होता है। और वह जो चित्ताकाश होता है वह किसके आश्रय से होता है? वहां पर भूताकाश भी दिखता है। स्वप्न में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये पांचों के पांचों तत्व दिखते हैं। शरीर दिखते हैं उन पांचों तत्वों के। आकाश भी दिखता है, सूर्य भी दिखता है, सब कुछ दिखेगा। भूताकाश भी वहाँ पर है और चित्ताकाश भी वहाँ पर है, हमारे चित्त में। हाँ, वो सब कुछ सारा दृश्य पल रहा है। चित्त इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि समग्र संस्कारों का पूंजीभूत स्थान चित्त होता है ना। जहाँ समग्र संस्कार रहते हैं, जो कुछ हमने देखा, सुना, किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, बल्कि कैवल्योपनिषद के अनुसार तो यही कहा गया है कि ये जागृत की विचित्रता, स्वप्न की विचित्रता और सुषुप्ति, ये किसके संकल्प से है? तो कहा किसी के संकल्प से नहीं, ये अपनी जीव की ही महिमा है। और वो जीव की महिमा क्या है? कि उसने जो पूर्व पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, वो कर्म अच्छे भी हैं, कर्म बुरे भी हैं, उसके संस्कार इस जन्म में नहीं देखा, वो भी स्वप्न में देखा जाता है। कहाँ से देख लिया? कुछ नहीं देखा है, फिर भी वो आता है। जो नहीं किया वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या है? अनेक जन्मों के किए गए वो कर्मों के संस्कार, और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप हमारे सामने ये जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था
गहरी नींद में हम चले जाते हैं, वहां से जगाने का कार्य कौन करता है, ये प्रश्न है। और कैवल्योपनिषद में उसका समाधान दिया गया। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा सएव जागृत सुपति प्रबुद्धा। मैंने गहरी नींद में लेकर के आपको, आपने आपके पूर्व जन्म के कर्म गए। देखो गहरी नींद भी हाँ सबको नहीं आती है। गहरी नींद में हाँ सुषुप्ति में चले जाना, ये गहरी नींद है, स्वप्न देखना नहीं। हाँ। कोई खर्राटे लगा रहा है, बोले बहुत गहरी नींद में, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये कोई पहचान नहीं है कि कोई खर्राटे लगा रहा है और वो बहुत गहरी नींद में है ना। हाँ। वो नहीं, अरे वो खर्राटे लगाते लगाते सपना भी देख सकता है। इसलिए वो गहरी नींद होती है जहाँ पर कोई स्वप्न नहीं होता है। जागृत का भान तो पहले ही गया, निद्रा आने से पहले ही उसकी विस्मृति करने का एक संकल्प प्रत्येक जीव के अंदर होता है। बस हो गया, अब सोना है। सोने का अर्थ है समग्र जागृत संसार की विस्मृति करने का संकल्प होना। जो कुछ किया धरा है उस सब को विस्मृत करने का संकल्प होना। बोले ऐसे विस्मृत नहीं होता है तो दवाई खाएंगे, गोली खाएंगे, इसको भुलाना है। जो कुछ आज तक हुआ है सुबह से लेकर शाम तक हटाओ, उसको विस्मृत करना। अपना कोई ज्ञान नहीं होना गहरी नींद में किसी प्रकार से। लेकिन प्रश्न ये है कि वहां से उठाने वाला कौन होता है। तो कहा कि पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा। पूर्व जन्म के किए गए जो कर्म हैं वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि बोले बेटा आप सो जाओ। बोले अच्छा, तो बोले अब जग जाओ। जन्मांतर के किए गए कर्मों का ऐसा प्रभाव कि वो कहते लगो लगो, उठो उठो, लगो काम पे, लगो काम पे। ये दुनिया के लोग जब किसी को कहते हैं ना, बच्चों से कहें, पोते को कहें जगो जगो जगो, तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अपने आप उठते हैं तो कौन उनको उठाता है? हाँ। वही उनको जन्मांतर के कर्म उठाते हैं। मत उठाइए आप, हाँ मत उठाओ, वो उठेंगे। गहरी नींद से आपके कर्म आपको जगा देते हैं। लेकिन उस समय गहरी नींद की स्थिति होती क्या है, ये भी तो विचार करो। हाँ, कुछ नहीं होता है, हाँ, किंतु कुछ तो होता है। सुखमहम स्वापसम न किंचित अवेदिशम। तो वहां पर मैं किस रूप में होता है? ये जग कर के जो कहा जाता है सुखमहम स्वापसम, मैं सोया। अरे आप क्या सोए, कैसे सोए थे? वहां पर किस रूप में आप सोए थे? कुछ नहीं, वहां पर हाँ एक स्वरूप का ही दर्शन वहाँ होता है। आप जैसे हैं वैसे दिखते हो, लेकिन कहा जाता है अविद्या से युक्त होता है। किंतु अविद्या से कभी उसका स्पर्श होता ही नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये तो हमको आपको समझाने के लिए कहा जाता है कि अविद्या से उस समय
अरे उस समय युक्त होता है तो उससे छुड़ाता कौन है? अविद्या से उस समय युक्त होता है जागृत माया तब है, माने वहां अविद्या से युक्त होता है और जागृत माया तो अविद्या से छूट गया, वह केवल अज्ञान रहता है। अरे अज्ञान का तो विस्तार सर्वत्र है, लेकिन अज्ञान का जो आश्रय है, हाँ, अहम अज्ञा, ये भी एक भ्रांति ही है। मुझ पे ज्ञान नहीं है, ये भी एक भ्रांति ही है। तुम्हारा स्वरूप तो ज्ञानातिरिक्त और कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ भी भाषित होता है वह भाषित ही ज्ञान से होता है। कुछ नहीं जानता हूं, ये भी ज्ञान किसको होता है? मैं उसे जानता, मैं उसे नहीं जानता, ये जानना और न जानना, हाँ, ये दोनों भी जिसके द्वारा भाषित होते हैं, भाव का ज्ञान और अभाव का ज्ञान, ये दोनों ही जहां भाषित होते हैं, प्रकाशित, भाषित का मतलब प्रकाशित होते हैं, आधार है उन सब का। ज्ञान रूप से ज्ञात रूप हो, अज्ञात रूप हो, वो ज्ञात और अज्ञात, मैं जानता और मैं नहीं जानता, ये दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं वह एक तत्व है, एक तत्व, और वह है चित स्वरूप। ये जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब का सब हमारे चित स्वरूप में परिकल्पित है नहीं। यथा स्वप्न प्रपंचोयम मयि माया विजिम्नता, ये स्वप्न का समग्र प्रपंच मेरी माया की परिकल्पना होती है और उस माया का अधिष्ठान आश्रय में जग आधार में चित्त जोड़ना। माया है, माया का कार्य है, लेकिन वो कहाँ है? क्योंकि जिसका भी बाद होता है, सकल दृश्य सो ध्यास छोड़ना, ये समग्र जो दृश्य है वो भ्रांति है। अच्छा, भ्रांति को आपने देखा कहाँ है ये बताओ? ऐसी कोई भ्रांति बताओ जिसका आधार नहीं हो और भ्रांति हो आपको। पंचदशीकार ने बहुत अच्छा पंचदशी में निरूपण किया। हाँ, आपने भ्रांति का दर्शन किया है, लेकिन क्या निर्दिष्ठान किया है? भ्रांति निर्दिष्ठान कभी दिखती ही नहीं है, होती नहीं है। भ्रांति का अधिष्ठान तो कोई न कोई होता है ना। सर्प आपको दिखा, सर्प की भ्रांति हुई, तो रस्सी के बिना क्या सर्प की भ्रांति हो सकती है? सीपी के बिना क्या चांदी की भ्रांति हो सकती है? मरुभूमि के बिना क्या जल की भ्रांति हो सकती है? स्थाणु के बिना क्या पुरुष की भ्रांति हो सकती है? अरे जितने भी भ्रांतियों के दृष्टांत हैं, उन सब का निचोड़ क्या है? भ्रांति निर्दिष्ठान नहीं होती है। ये समग्र जगत माया का कार्य है, ठीक है ना? जगत, हाँ, तो जगत का आश्रय हुआ माया, इसका आश्रय माया। और माया कहाँ है? सच्ची है कि झूठी है? बोले वो भी, हाँ, जब कार्य भ्रांति रूप है तो कार्य का जो कारण है वो भी भ्रांति रूप सिद्ध हो गया।
तो अब वो कार्य और कारण दोनों ही जब भ्रांति रूप सिद्ध हो गए तो उसके अधिष्ठान के रूप में कौन होगा? वो अधिष्ठान के रूप में, हाँ, वह चिद्घन चैतन्य स्वरूप आपका अपना स्वरूप ही है। जैसे स्वप्न कितना ही बड़ा हो, अरे स्वप्न हो और सपने में भी सपना हो जाए तो हो जाता है। सपने में सपना देख लिया जाए, सोते सोते हाँ सपना देखा, कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते नींद आ गई और फिर सो गए तो उसमें भी सपना देख लिया, ऐसा हो जाता है। हाँ, सपने में सपना। हाँ। अब सोचो उस सपने से व्यक्ति, हाँ, जब जगा, सपना देखते देखते सपना पूरा हुआ तो कहाँ जगेगा? सपने में जगेगा कि जागृत में जगेगा? वो पहले वाले सपने में आएगा, है ना। अब पहला वाला सपना जब टूटेगा तब वो जागृत में आएगा। और ये केवल बात नहीं है, ये वास्तविकता है कि हम समझते हैं कि हम जग गए, अभी सपना देख रहे थे अब हम जग गए। अरे कहाँ जग गए? पहले दूसरे सपने में थे, अब दूसरे सपने में आ गए। यथा स्वप्न प्रपंचोयम मयि माया विजृंभता एवं जागृत प्रपंचोयम मयि माया विजृंभता। मैं तो एक अद्वितीय हूँ ना, हाँ, वो माया नाम की शक्ति, हाँ, मेरे ही आश्रय से, जिसने स्वप्न की सृष्टि की उसी ने जागृत की सृष्टि की। आधार के रूप में, अधिष्ठान के रूप में तो मैं ही हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।